नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां बिहार में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती हैं। दरअसल दोनों पार्टी अपने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन में बिहार में उनका जिस तरह का रिजल्ट रहा उसको लेकर दोनों ही पार्टी नाखुश है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं और इनके ही नेतृत्व में बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। लेकिन पार्टी का जो प्रदर्शन रहा पिछले 10 सालों में सबसे खराब रहा। बीजेपी के सांसदों की संख्या घट गई, इसके साथ ही वोट प्रतिशत का भी भारी नुकसान हुआ। तो आखिर सम्राट चौधरी को लेकर मंथन हो रहा है, क्योंकि जिस उम्मीद से सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था उस पर सम्राट चौधरी नहीं उतरे हैं। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था बीजेपी का कि कुशवाहा जो वोट है वो बीजेपी के साथ है। लेकिन जिस तरह से शाहबाद और कई इलाकों में देखा गया, कई लोकसभा क्षेत्रों में देखा गया कि जो कुशवाहा वोटर हैं वो बीजेपी से दूर गए। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां पर कुशवाहा वोटरों ने कहीं ना कहीं अधिक संख्या में जेडीयू को वोट किया, लेकिन जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने महागठबंधन की तरफ देखा। और इसकी मुख्य वजह यह थी कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का जो ध्यान है वो कुशवाहा वोट को तोड़ने पर था। और इसी एक्सपेरिमेंट के तहत आरजेडी ने 4 कुशवाहा जाति को जो है सांसद का टिकट दिया था। तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा। सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी संगठन में भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी बिहार के बड़े और वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने खुलकर सम्राट चौधरी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का भले उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी आयातित यानी कि बाहरी लोगों को लाना बंद करे और प्रदेश अध्यक्ष को बदलना चाहिए। इसके साथ ही हरी सहनी जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं उन्होंने भी हार का ठिकरा कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पर फोड़ा और सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है। लेकिन अब सवाल है कि अगर सम्राट चौधरी को बीजेपी हटाती है, क्योंकि देखिए बीजेपी में एक यह भी नियम है कि एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहले से हैं, इसके अलावा अब उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम भी बनाया गया। तो ऐसे में 2 पदों पर सम्राट चौधरी नहीं रह सकते हैं। तो देखिए फरवरी में ही चर्चा हो रही थी कि बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला गया। लेकिन अब चर्चा हो रही है कि जैसे ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नया चुना जाएगा उसके बाद बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जा सकता है। तो देखिए जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया है, जेपी नड्डा को मंत्री बना दिया गया, केंद्रीय मंत्री वो बन चुके हैं। तो अब उनके जगह पर बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा यह भी एक बड़ा सवाल है। खैर वो तो बाद में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सम्राट चौधरी के जगह पर कौन बनेगा। तो सम्राट चौधरी के जगह पर जो है 3 नामों की चर्चा सबसे अधिक हो रही है। जो सबसे पहला नाम है वो नाम है राजेंद्र गुप्ता का। जी हाँ, राजेंद्र गुप्ता की अगर बात करें तो ये अभी वर्तमान में एमएलसी हैं और बिहार विधान परिषद में उपनेता भी हैं। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की इसलिए दावेदारी मजबूत मानी जा रही है कि ये बैश्य समाज से आते हैं और बैश्य वोटर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से टिकट बंटवारे में बैश्य जाति को नज़रअंदाज किया गया। रमा देवी जो कि शिवहर की वर्तमान सांसद थी उनका टिकट काटा गया और उनके जगह पर किसी अन्य वैश्य को टिकट नहीं दिया गया। इसको लेकर नाराजगी थी। सीतामढ़ी में भी सुनील पिंटू का टिकट कटा, लेकिन उनके जगह पर भी किसी वैश्य को टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वैश्य समुदाय जो है वो एनडीए और बीजेपी से नाराज चल रहा है। और इस नाराजगी को दूर करने के लिए हो सके तो बीजेपी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता पर दांव खेल सकती है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि वो कई अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा आरएसएस से जुड़े हुए हैं, संघ के आदमी हैं, एबीपी से जुड़े रहे। और देखिए जेपी आंदोलन के समय ये 2 बार जेल जा चुके हैं।
फिर जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ उसमें भी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो हैं जेल गए हुए थे। तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का जो पकड़ है वो संगठन में मजबूत है और पार्टी के जो आलाकमान हैं, जो केंद्रीय नेता हैं, उनसे भी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के संबंध बेहतर है और संगठन का अनुभव है ही, वरिष्ठ हैं ही। तो इसके देखते हुए कहा जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को बीजेपी अगला बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। दूसरा नाम जिसकी चर्चा सबसे तेज है वो नाम है संजीव चौरसिया का। संजीव चौरसिया पटना के दीघा से विधायक है, लगातार 2 बार से विधायक बन रहे हैं और इनके जो पिता हैं वो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से माने जाते थे। इसके अलावा उनके पिता सिक्किम के राज्यपाल भी रहे। तो समझ सकते हैं कि संजीव चौरसिया का किस तरह संगठन में इनका प्रभाव है। और संजीव चौरसिया को लेकर यह भी कहा जाता है कि एक तेज तर्रार नेता हैं, बड़े सौम्य नेता हैं और सब किसी से इनका रिश्ता बेहतर रहता है। तो संजीव चौरसिया पर भी जो है बीजेपी दांव खेल सकती है। संजीव चौरसिया जो है 5 समुदाय से आते हैं, अति पिछड़ा है। तो अति पिछड़ा जिसे नीतीश कुमार का कोर वोट माना जाता है, तो अति पिछड़ा पर सब पार्टियों की नजर है। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं चाहती है कि जो अति पिछड़ा वोट है वो बीजेपी के साथ रहे। इसलिए संजीव चौरसिया पर भी बीजेपी अपना दांव लगा सकती है ताकि अति पिछड़ा वोट बैंक को साधा जा सके। अब बात करते हैं तीसरे नाम की। तीसरा जो नाम है वो नाम है जनक राम का। जनक राम जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं और दलित नेता हैं और बीजेपी दलितों को रिझाने के लिए जनक राम को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव सवर्णों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महागठबंधन जो है कुशवाहा वोट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसके देखते हुए बीजेपी जो है दलित वोटों पर अपना प्रभाव मजबूत करने की कोशिश करेगी और जनक राम इसके लिए सूटेबल बैठ रहे हैं। हालांकि जनक राम की एक कमजोरी ये भी है कि जनक राम कोर बीजेपी के नहीं है, यानी कि ये आयातित है। जो आरोप सम्राट चौधरी पर लगता है वही आरोप जो है जनक राम पर भी लग सकता है, क्योंकि देखिए ये बीएसपी पार्टी से जुड़े रहे, गोपालगंज से सांसद भी रहे और इनका जो प्रभाव है वो गोपालगंज की तरफ ही, गोपालगंज यानी ये कह सकते हैं सारण प्रमंडल के जो आसपास के इलाके हैं वहीं पर भी जनक राम का प्रभाव है। पूरे बिहार में जनक राम जो है एक दलित नेता के रूप पर स्थापित अभी नहीं हो पाए हैं। तो जनक राम के लिए कहीं ना कहीं यह एक दिक्कत की बात हो सकती है। हालांकि बीजेपी अगर चाहे कि दलित वोट को अपने पाले में लाया जाए तो जनक राम पर दांव खेल सकती है। अब बात करते हैं कि भाई 3 हो गए नाम, संजीव चौरसिया, जनक राम और राजेंद्र गुप्ता। अगर देखिए बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाने वाला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई राजपूत नहीं बनता है तो फिर बिहार में बीजेपी किसी राजपूत जाति के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि जिस तरह से राजपूत वोटर हैं वो खुलकर बीजेपी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, मोदी 3.0 मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें बिहार से 8 सांसद जो हैं वो मंत्री बने, लेकिन एक भी राजपूत जाति के सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजपूत जाति के वोटरों में नाराजगी है। और जिस तरह से पवन सिंह को टिकट नहीं दिया गया, पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा, फिर उसका इफेक्ट जो है शाहबाद के पूरे क्षेत्र में देखने को मिला और शाहबाद के सभी 4 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं राजपूत जाति की नाराजगी को दूर करने के लिए भी बीजेपी जो है जरूर सोचेगी। तो ये रही बात बीजेपी की। अब बात करते हैं कांग्रेस की। आखिर कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अगर बदले जाएंगे, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया जाएगा, तो फिर अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह पर कौन आएगा और अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाने की चर्चा क्यों हो रही है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी और 9 सीटों में मात्र 2 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल रही। इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर
कांग्रेस का जो प्रदर्शन है बेहतर बिहार में क्यों नहीं हो पाया। और अखिलेश प्रसाद सिंह पर कई आरोप भी लगते हैं। पहला आरोप ये लगता है कि ये आरजेडी के फेवर में रहते हैं, लालू प्रसाद यादव के चहेते हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी के हिसाब किताब से अखिलेश प्रसाद सिंह काम करते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने बेटे को भी महाराजगंज से टिकट दिया। महाराजगंज जहां पर आरजेडी चुनाव लड़ती रही, लेकिन उस सीट को कांग्रेस में लेकर फिर अपने बेटे को वहां से टिकट देना, इसको लेकर भी पार्टी के कई नेता नाराज हुए हैं। पार्टी के ही जो महाराजगंज के नेता थे, बड़े नेता हैं विजय शंकर दुबे, उन्होंने जमकर इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की। और विजय शंकर दुबे के जो बेटे हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा एक दो एमएलसी भी अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो तो नाराज हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। इसके अलावा अखिलेश सिंह को लेकर यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस को यह मजबूत करने के लिए उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना आरजेडी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि अखिलेश प्रसाद सिंह हटेंगे तो फिर कौन बनेगा। तो सबसे पहला जो नाम है वो नाम है रंजीता रंजन का। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन जो है अभी राज्यसभा सांसद है, छत्तीसगढ़ से उन्हें कांग्रेस ने भेजा है। तो रंजीता रंजन की चर्चा हो रही है। इसके साथ ये भी चर्चा हो रहा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। तो पप्पू यादव को अगर नहीं बनाया जाता है प्रदेश अध्यक्ष, तो उनकी पत्नी रंजीता रंजन को बनाया जा सकता है। इसके अलावा अशोक राम की भी चर्चा है। अगर कांग्रेस दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश करे तो अशोक राम, जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं पूर्व में, और लगातार लोकसभा का चुनाव समस्तीपुर से लड़ते रहे, इस बार उन्हें टिकट भी नहीं मिला, तो अशोक राम को भी जो है कांग्रेस बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। देखिए 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और इसको लेकर जितनी भी पार्टियां हैं वो तैयारी में है। बीजेपी भी पूरी तरह तैयारी में लग गई है, कांग्रेस भी तैयारी में है। कांग्रेस तो चाहती है कि किस तरह से संगठन को और बिहार में मजबूत किया जाए, और बीजेपी अपने वोट बैंक को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और इसको लेकर लगातार बैठकें भी हो रही हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें।